वालेकुम एवरीवन, मैं हूं बरीरा फातिमा एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, जो मेरा आज का वीडियो है, ये वीडियो मैंने बहुत बहुत मेहनत से बनाया है। मतलब कि जिस्मानी मुशक्क़त से, सख्त मेहनत मजदूरी से 2 घंटे पैदल चलने के बाद हम यहाँ पे पहुँचे हैं। ये मुल्तान की काला मंडी है। ठीक है, मुल्तान की मशहूर व मारूफ काला मंडी, जहाँ पे सारी होलसेल कपड़े की दुकानें हैं। मैंने खुद अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी थी। मैं पहली दफ़ा यहाँ पे खुद भी आई और आप लोगों को भी दिखाया। तो मेरे पास हवा थी, मेरी छोटी बेटी, उसको गोद में लेके चलना और मतलब लाइक 10-15 किलोमीटर तो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और सबसे पहले एंटर होते ही मुझे ये चुनरी की बड़ी ही रंग रंगीली सी शॉप दिखी। और चुनरी मेरी और आप में से बहुत सारे मेरी बहनों की कमज़ोरी है। मैं सबसे पहले यहीं रुक गई। यहाँ पे चुनरी का एक सूट ये होलसेल में भी देते थे, रिटेल में भी देते थे। 1000 रुपये का बोल रहे थे और थोड़ा सा हल्के वाला, गारंटी के साथ बाजू हर एक में से बन जाने थे, बस कपड़ा थोड़ा हल्का था। और एक सूट दे रहे थे ये 2000 रुपये का। ठीक है, और उसके अंदर तो बाजू ही अलग थे बिल्कुल, मतलब कि उसके अंदर तो कोई थोड़ी भी आपको स्ट्रगल नहीं करनी पड़नी थी। तो ये इस तरह की चुनरी थी। ये इन्होंने मुझे ज़रा हल्के वाली चुनरी दिखाई थी। कलर सबके अंदर डिफरेंट डिफरेंट थे। ये ऊपर से देखने में ऐसे लग रहा था कि ये वो होती है, इसको क्या कहते हैं, मार्बल चुनरी, पता नहीं, एसिड वॉश चुनरी, कुछ इस तरह कहते हैं। बहरहाल ये वो वाली चुनरी थी। और फिर इसके अंदर और बहुत सारे कलर्स थे। और पता है, यहाँ पे एक मैंने बड़ी मुझे अच्छा लगा, जो दुकानें थी वो इतनी नीची नीची थी और आगे वो करके वो लगाए हुए थे आगे फट्टे, जिसके ऊपर थोड़ा सा सामान रखा हुआ था, भाई पता लगे कि पीछे इस चीज़ की दुकान है। बहुत कदीम मार्केट है ना, इसलिए। और इसके अंदर हर चीज़, मतलब एवरीथिंग कपड़ा अवेलेबल है, जिसमें दस्तरखान, जिसमें जर्सियाँ, जिसमें शॉल्स, जिसमें कपड़े तो ऑफकोर्स हैं ही, जिसके अंदर तौलिए, जाइनमाज, दरियाँ, खेस, कंबल, मतलब होम लिनन और बंदे के कपड़े, हर चीज़ अवेलेबल थी। हर चीज़, जो चीज़ बेसिकली कपड़े की है वो चीज़ यहाँ पे अवेलेबल थी। तो यहाँ पे इतनी ह्यूज वैरायटी थी। जो शॉल्स थी उनकी, स्वेटर्स उनकी, बच्चों के कपड़े, बच्चों की जर्सियाँ, हाई नेक्स, हर तरह का, मतलब जिस तरह क्रोशिया की बनी हुई प्रोडक्ट्स की शॉप्स हैं, जिसमें नाड़े, जिसमें शमीज़ें, जो शमीज़ें क्रोशिया की शमीज़ें पहले होती थी, जिसके अंदर ये इसे क्या कहते हैं, परांदे, ये सब कुछ इतनी चीज़ें थी। बेड शीट्स के स्टॉल्स थे, बड़ी वो थी। और मेरी अम्मी मेरे साथ हैं, वो कॉन्टीन्यूसली एक एक स्टॉल पे रुक रही थी, क्योंकि चीज़ें बिल्कुल भी ये नहीं था कि मियार ख़राब हो। और प्राइसेस काफ़ी लो थी, ज़ाहिर है, आम मार्केट से। और अच्छे, मतलब सही वो था। बाज़ हुसैन नगरी की मार्केट्स हैं, जो होलसेल मार्केट्स अपने आप को कहते हैं। और वहाँ पे हम जैसे लोग जो न्यू होते हैं इस तरह की मार्केटों में, तो हम आराम से बुद्धू बन जाते हैं। और मतलब ये देखें, जिस तरह ये लक्की शॉल हाउस है, इस तरह की गली थी। और फिर आगे मतलब मुझे ये जो है ना स्टैंडर्ड वाइज या कपड़ा वाइज गंदा नहीं लगा, क्योंकि वहाँ पे ये पता है क्या धोखाधड़ी करते हैं। दूसरी जो छोटी छोटी मार्केट्स हैं, और होलसेल की और भी बहुत सारी मार्केट्स हैं, उसके अंदर ये होता है कि एक कपड़े को कलफ लगाया हुआ होता है और वो देखने में नॉर्मल कपड़ा लग रहा होता है, और फिर वो एकदम फर्स्ट वॉश में ही सारा ख़राब हो जाता है, या फिर कटिंग कम देते हैं, इस तरह होता है। कहीं ना कहीं वो हमें थोड़ा सा चूना लगा जाते हैं। लेकिन इस मार्केट में ऐसा नहीं था, क्योंकि मेरे साथ मेरी अम्मी थी और वो चेक कर करके देख रही, कह रही थी कि नहीं ये सही है, ये सही है, और प्राइस भी ठीक है। तो मैं आप लोगों को ये एक तरह से जो इसकी कपड़े की क्वालिटी थी, प्राइस थी, उसकी हमें तसल्ली थी। और मतलब ठीक था। मैंने ये भी मतलब मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये मार्केट। और क्योंकि यहाँ पे काफ़ी जिसे कहते हैं कि मनियारी का सामान भी था। आगे आगे मैं आप लोगों को वो भी दिखाऊंगी। फिर इससे आगे थोड़ा सा वो भी क्या कहते हैं, क्रॉकरी, स्टील के बर्तन और ऑर्गेनाइजर्स, प्लास्टिक के बर्तन, वो चीज़ें भी आ गई थी। और कहीं कहीं पे पेटियाँ, ट्रंक, और इसकी भी एक आध दुकान थी। तो मतलब ये कि बहुत आगे आगे जाते जाते हैं, बहुत बड़ी, हमने इसको एंड तक एक्सप्लोर नहीं किया। काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर किया लेकिन एंड तक नहीं किया। शॉलें थी, और ये देखें कहीं ये बीच में हैंडमेड कपड़ों की भी दुकानें थी, और वैसे चादरों की, और बेडशीट, और खुला कपड़ा, बुरकों का कपड़ा। अगर एक एक दुकान को हम बनाना शुरू करें तो फिर बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। और दूसरी बात ये कि वो लोग ऑनलाइन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो इसलिए मैंने आपको ओवरऑल व्यू दिया मुल्तान की मार्केटों, जो मैंने आप लोगों को मुतारिफ़ करवानी शुरू की हुई हैं, तो समझ लें कि उसी सिलसिले की एक कड़ी थी।
कि आप लोगों को ये भी एक मार्केट दिखा रही थी। ये देखें, इसके बाद हम आगे काफ़ी आगे हमने एक टर्न लिया और उसके बाद हम आगे ये मनियारी वाली मतलब काला मंडी का ही पार्ट है, लेकिन मनियारी वाला एक तरह से शुरू हो जाता है। यहाँ परांदे थे और मतलब मैं यहाँ के कॉस्मेटिक्स को लेके और यहाँ की जो प्रोडक्ट्स थी उनको लेके श्योर नहीं थी। ऑफ कोर्स मुझे नहीं लगता कि वो रियल होंगी या वो अच्छी क्वालिटी की होंगी, लेकिन ये कि ये जो यहाँ पे परांदे वगैरह थे और यहाँ पे अज़ारबंद थे और शमीज़ें थी क्रोशिया की बनी हुई, टोटली हैंडमेड, और बहुत सारा कुछ था इस तरह। और यहाँ पे मतलब सामने स्टील के बर्तन की शॉप्स थी और क्या कहते हैं, और टीवी कवर वगैरह होते हैं जो क्रोशिया के बने हुए वो थे। हाँ, और मेहंदी पिसी हुई और दंदासा, ये चीज़ें थी। नो मतलब बहुत नॉस्टैल्जिक फील्स आ रही थी। कुल्ले और दूध पिलाई के गिलास और क्लच, पर्स, दुल्हनों वाले, मतलब दुल्हनों का सामान जो सा था होलसेल की, उसकी मार्केट थी। तो ये देखें ये दंदासा वाली, और ये देखें यहाँ कॉर्नर से आपको बेड शीटों की और रज़ाइयों के कवर्स की जो शॉप है ये भी दिख रही होगी। तो ये भी साथ ही थी। तो फिर मतलब फ़ौरन ही टर्न से अगली दुकानें इस तरह की, ये थोड़ी सी 8-10 दुकानें या शायद 20-25 दुकानें हों, मतलब मुझे सही से अंदाज़ा ना हुआ हो। लेकिन ये कि फिर उसके बाद फिर बच्चों के कपड़े शुरू हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, फिर लेडीज़ के, फिर ज्वेलरी, और बहुत बड़ी मार्केट है जो ख़त्म ही नहीं होती है। देखें ये सामने इस तरह ना मतलब चीज़ें थी और बहुत कंजस्टेड है। मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप किसी बाइक जो मतलब आपके छोटे भाई या कज़न्स वगैरह किसी के पास बाइक है तो उस पर बैठ के आइएगा, पैदल मत आइएगा। पैदल चल चल के आप थक जाएंगे तो आपको समझ भी नहीं आएगा कि क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पे ये जो थे ना परांदे, इनकी बहुत सारी वैरायटीज़ थी। तो फिर मैंने कुछ परांदे लिए। अगर आप लोग मेरा हॉल देखना चाहते हैं कि मैंने क्या लिया, मैंने एक आध चीज़ ही ली है, तो आप लोग डेफिनेटली मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरे 2 अकाउंट्स हैं इंस्टाग्राम पे। एक है जो मैं क्लॉथिंग से रिलेटेड थोड़ा बहुत डिज़ाइन जो करती हूँ तो वो उस पर डालती रहती हूँ, और दूसरा जो है वो मेरा पर्सनल जो मैं खुद स्टाइल करके पहनती हूँ, जो ख़रीदती हूँ, वो उस पर डालती हूँ। और इसके अलावा मतलब आप मुझे वहाँ फॉलो कर लीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। प्लास्टिक के जो बर्तन हैं ये इनकी दुकानें थी, और ब्लैक परांदे भी थे। जिस तरह ब्लैक परांदे जो पुराने ज़माने में आम घरों में कैजुअल यूज़ किए जाते थे वो भी मतलब यहाँ पे थे। फिर आगे आगे और साथ साथ फिर बीच में लहंगों की दुकानें और मुल्तानी जो ट्रेडिशनल शॉप्स हैं कढ़ाई वाली, वो भी बीच बीच में तो ऐसे ही आती रहती हैं ना, जिसे कहते हैं रैंडमली। इसके सामने एक यहाँ इस दुकान के साथ ही एक दुकान थी, उनके पास बुरकों का बहुत ज़्यादा कपड़ा था। फिर ये देखें ये अज़ारबंद और यूँ कप्स और जग वगैरह, वाटर सेट वगैरह रखे हुए थे, और ज्वेलरी स्टॉल्स और इस तरह की चीज़ें। जैसे कि एक अंदरून बाज़ार होता है किसी भी शहर का, जिस तरह बहावलपुर का शाही बाज़ार है, लाहौर के मैंने अंदरून बाज़ार नहीं देखे कोयटा का जो लियाकत बाज़ार है इस तरह। लेकिन ये कि कोयटा का लियाकत बाज़ार से कहीं ज़्यादा कंजस्टेड है हमारे मुल्तान के ये मार्केट्स। ये चौक बाज़ार से काला मंडी की तरफ जाते हैं बेसिकली ना।